जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मुख्य समाचार में सबसे पहले प्राथमिक स्कूलों में 31 से शीतकालीन अवकाश, नहीं टलेंगे विधानसभा के चुनाव, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का राजधानी में दिन भर प्रदर्शन, अब रसोइया व अनुदेशकों को मानदेय बढ़ोतरी का उपहार, यूपी टीईटी प्रकरण, सॉल्वर गैंग के 11 सदस्य गिरफ्तार, टीकाकरण को स्कूलों से मांगी किशोरों की सूची और 1 जनवरी से जीएसटी दर और प्रक्रिया में बदलाव। अब समाचार डिटेल में देखें आप। प्राथमिक स्कूलों में 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश। लखनऊ, प्रदेश प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 31 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग पहली बार स्कूलों में इस तरह का अवकाश कर रहा है, जो कि 14 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके पहले जिलाधिकारी के आदेश पर अलग जिलों में या फिर राज्य स्तर से ठंड बढ़ने पर अवकाश किया जाता रहा है। असल में 14 अगस्त 2020 को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा था कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना जरूरी है। अब रसोइया व अनुदेशकों को मानदेय बढ़ोतरी का उपहार। लखनऊ, प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइया व अल्पकालिक अनुदेशकों को मानदेय बढ़ोतरी का उपहार मिलने जा रहा है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि कोरोना के विकट कालखंड में आम लोगों का जीवन बचाने में प्रयासरत रहे कार्मिकों का मानदेय बढ़ाएंगे। उस समय उन्होंने मानदेय कितना बढ़ रहा है इसका ऐलान नहीं किया था। यूपी टीईटी प्रकरण, सॉल्वर गैंग के 11 सदस्य गिरफ्तार। औरैया, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पर्चा लीक प्रकरण में स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सॉल्वर गैंग के 11 सदस्य पकड़े हैं। मुख्य आरोपित नोएडा में डिजिटल भारत नाम की मार्केटिंग कंपनी का संचालक है। पिछले दिनों यूपी टीईटी परीक्षा शुरू होने से पहले ही पर्चा लीक हो गया था। अलग अलग जनपदों से कई लोगों को पकड़ा गया। आरोपितों के कनेक्शन खंगाल रही एसओजी व एसटीएफ ने साक्ष्यों के आधार पर 25 दिसंबर की रात दिव्यापुर थाना क्षेत्र से 5 लोगों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा था। इसमें कुछ के फोटोकॉपी व कंप्यूटर सेंटर थे। 2 दिन चली पूछताछ के बाद पुलिस को सॉल्वर गैंग कनेक्शन का पता लगा और इसके साथ ही 6 अन्य लोग पकड़े गए। आरोपित प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की जगह पर सॉल्वर बैठाते थे। जन सेवा केंद्र पर प्रवेश पत्र बदल दिया जाता था। एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि आरोपितों के पास से 4 लैपटॉप, डेस्कटॉप मॉनिटर, फर्जी आधार कार्ड समेत ओएमआर शीट, पेन ड्राइव, थंब इम्प्रेशन मशीन, डाई मशीन, कई अभ्यर्थियों की मार्कशीट बरामद की है। नहीं टलेंगे विधानसभा के चुनाव। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से मुलाकात में चुनाव आयोग का सुझाव। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं वहां टीकाकरण तेज कराने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ब्रजेश भूषण के साथ चुनावी राज्यों में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के दौरान आयोग ने यह सुझाव दिया। आयोग ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को चुनाव के दौरान ड्रग का इस्तेमाल रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा है। लगभग 1 घंटे तक चुनाव आयोग के साथ चली बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना के हालात और टीकाकरण की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया देश के कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी देखी जा रही है और सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने इस संबंध में 21 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का हवाला भी दिया, जिसमें राज्यों को नए कंटेनमेंट उपायों और कोरोना से बचाव के उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव भूषण ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के कारण राज्यों को बड़े समारोह को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है। चुनाव के दौरान भी इसका पालन करने को कहा गया है। टीकाकरण की स्थिति की 100% और उत्तर प्रदेश में 85% वयस्क आबादी को पहली डोज लग चुकी है। पंजाब और मणिपुर में यह आंकड़ा 80% के नीचे है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण की गति तेज कर जल्द से जल्द सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मार्च में खत्म हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल मई में खत्म होगा। चुनाव आयोग ने एनसीबी, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चुनाव राज्यों और खासकर पंजाब व गोवा में
चुनाव के दौरान ड्रग के वितरण और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया। वहीं पाकिस्तान, चीन और नेपाल की सीमाओं पर तैनात बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने को कहा, ताकि चुनाव के दौरान अवांछित लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने किशोरों को टीका लगाने की तैयारी की। टीकाकरण को स्कूलों से मांगी किशोरों की सूची। कोरोना से लड़ाई में जनवरी से 2 लाख को मिलेगी ज़ाइकोव डी की डोज। सीएमओ के अनुसार कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण की एक और वैक्सीन जनवरी के पहले सप्ताह से लगेगी। ज़ाइकोव डी वैक्सीन बगैर नीडल डोज दी जाएगी। खास बात यह है कि बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। 6 लाख डोज जनवरी के पहले सप्ताह में भी मंगाई जाएंगी। 18 साल से अधिक 2 लाख लोगों को इसकी डोज दी जाएगी। पहली डोज के 28 दिन बाद, दूसरी 56वें और 53वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। जनवरी के पहले सप्ताह से ही इसकी शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के किशोरों को कोरोना का टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूल व मदरसा संचालकों से उनके यहाँ पढ़ने वालों की सूची मांगी गई है। संचालकों की रजामंदी से टीकाकरण की तिथि तय की जाएगी। 15 से 18 साल के किशोरों को कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी, इसका अंतिम निर्णय संभवतः मंगलवार देर शाम तक होने के प्रबल आसार है। सीएमओ डॉक्टर नानक सरन ने बताया कि केंद्र सरकार की अनुमति के बाद किशोरों को कोरोना का टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूल व मदरसा संचालकों से उनके यहाँ पढ़ने वाले 15 से 18 साल के किशोरों के बारे में जानकारी मांगी गई है। अनुमान है कि 2.5 लाख से अधिक किशोरों को टीका लगाया जाएगा। स्कूल व मदरसा संचालकों की रजामंदी व सुविधा के तहत टीकाकरण की तिथि तय होगी। जनवरी के पहले सप्ताह से इसे शुरू कर दिया जाएगा। टीका स्कूल परिसर में ही लगाया जाएगा। कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, इसके बारे में मंगलवार को होने वाली जूम मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। 1 जनवरी से जीएसटी दर और प्रक्रिया में बदलाव। आगामी 1 जनवरी से वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में कर दर और प्रक्रिया से संबंधित कई बदलाव होंगे। इनमें ई कॉमर्स सेवा प्रदाताओं पर, परिवहन एवं रेस्तरां क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाओं पर कर देनदारी भी शामिल है। इसके अलावा फुटवेयर और कपड़ा क्षेत्र में शुल्क ढांचे में बदलाव भी 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। इसके तहत सभी प्रकार के फुटवेयर पर 12% और रेडीमेड कपड़ों समेत सभी टेक्सटाइल उत्पादों पर कपास को छोड़कर 12% जीएसटी लगेगा। ऑटो रिक्शा चालकों को ऑफलाइन तरीके से दी जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर छूट मिलती रहेगी, लेकिन जब ये सेवाएं किसी ई कॉमर्स मंच से दी जाएंगी तो इन पर नए साल से 5% की दर से कर लगेगा। प्रक्रियागत बदलावों के तहत स्विगी और जोमेटो जैसे ई वाणिज्य सेवा प्रदाताओं का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्टोरेंट सेवाओं के बदले वे जीएसटी एकत्रित करें और उसे सरकार के पास जमा करवाएं। ऐसी सेवाओं के बदले उन्हें बिल भी जारी करने होंगे। उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं। इससे उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा, क्योंकि रेस्तरां पहले से ही जीएसटी राजस्व एकत्रित कर रहे हैं। बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि कर जमा करवाना और बिल जारी करने की जिम्मेदारी अब खाद्य पदार्थ आपूर्ति करने वाले मंचों पर आ गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सरकार को ऐसा अनुमान है कि खाद्य आपूर्ति मंचों द्वारा कथित तौर पर पूरी जानकारी नहीं देने से बीते 2 वर्ष में सरकारी खजाने को करीब 2,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। और इन मंचों को जीएसटी जमा करवाने के लिए उत्तरदायी बनाने से कर चोरी पर रोक लगेगी। कर चोरी रोकने के लिए नए साल में कुछ और कदम उठाए जाएंगे। इनमें जीएसटी रिफंड पाने के लिए आधार सत्यापन करना अनिवार्य आदि शामिल है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का राजधानी में दिन भर प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री भाजपा कार्यालय के साथ सीएम आवास पर धरना। लखनऊ बेसिक के 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास, मुख्यमंत्री आवास और भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षा विभाग ने केवल 6,000 सीटों पर आरक्षण विसंगतियों को स्वीकार किया है, जबकि इस भर्ती में ओबीसी व एससी वर्ग को 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला किया गया है। भारी पुलिस बल ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को वाहन में भरकर इको गार्डन छोड़ दिया। इसके बाद इसी गुट के कुछ अभ्यर्थियों ने दोपहर में हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव किया। वहीं दूसरी ओर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटों को जोड़कर प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने दोपहर में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वे सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उनको भी उठाकर इको गार्डन छोड़ा। इसके बाद शाम को इसी गुट के कुछ अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। यहाँ पर पहले से तैनात पुलिस उन्हें उठाकर इको गार्डन ले गई।